बाबा, अभी जो सुबह बात कर रहे थे उसको थोड़ा सा मैं और प्रियंका थोड़ा सा उस पे चर्चा किए। उस पे एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहेंगे। जैसे प्रकृति में उद्भव, विभव और प्रलय, ये तीन स्थितियां दिखाई देती हैं, है ना। तो मैं ऐसा सोचा था कि प्रलय जो है वो विषम है, ऐसा है? विषम देखो, शरीर के साथ हाँ ये सब चीजें हाँ, ठीक, भौतिक रासायनिक वस्तु के साथ है उद्भव, विभव, प्रलय। ठीक बात है। हाँ, केवल विभव ही है जीवन, जीवन में विभव ही है। हाँ, और सत्ता नित्य विभव है। सत्ता नित्य विभव, दो प्रॉपर्टी नित्य विभव के रूप में है। जीवन नित्य विभव है, हाँ, सत्ता नित्य विभव है। ठीक बात है। अब जीवन का दो स्वरूप हुआ, भ्रमित रहना, हाँ ठीक है ना, हाँ। या जागृत रहना। हाँ जागृति में तीन अवस्था बता दी, हाँ, ब्रह्म में एक अवस्था बता दी। हम्म। इतना ही बात। तो ये जो भौतिक रासायनिक संसार में जो प्रलय की स्थिति है उसको विषम कहना ठीक नहीं है? विघटन को प्रलय, हाँ, पर उसको विषम, विषम कई के लिए अच्छा, वो विषम नहीं है। संगठन विघटन स्वभाव है। निरंतर बनाए रहता है हम्म, हम्म, रासायनिक भौतिक वस्तु में। पूरकता उपयोगिता विधि से भौतिक रासायनिक वस्तु में संगठन विघटन में ध्येय बना रहता है। मतलब विघटन जो है वो भी पूरकता उपयोगिता विधि से ही है। वो तो जब तक विभव रहता है तब तक पूरकता उपयोगिता है। ठीक, विभव में पूरकता उपयोगिता है, संगठन शरीर जब तक रहता है विभव के अर्थ में उपयोगिता पूरकता जो है ना रासायनिक भौतिक वस्तु का ही होता है। ठीक है बाबा। जीवन सदा उपयोगी ही है, हाँ हाँ, नित्य विभव ही है, सत्ता नित्य विभव है। और जड़ वस्तु जीवन में परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन। जी बाबा। भौतिक रासायनिक वस्तु में भौतिक गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक, इतना ही है, टेक्निक इतना ही। उतना को तो तुम्हारा तो भौतिकवाद अभी तक पहचाना नहीं। क्या भाव होगा हम नहीं जानता। बाबा, सुबह चर्चा में आपने बोला कि इकाई के प्रभाव से दो इकाइयों की परस्परता में जो दोनों इकाइयों का प्रभाव क्षेत्र है उससे अधिक दूरी होती है हर जगह में, हर जगह में। एक परमाणु अंशों के परस्परता में भी, एक धरती के परस्परता में भी। इतना ही। ठीक। बाबा, ये प्रभाव क्षेत्र क्या चुंबकीय प्रभाव जहां तक है उतना माना जाए? चुंबकीय प्रभाव जो है ना वो मूल में है, क्रिया के मूल में जी। माने ऊर्जा संपन्नता के फलस्वरूप चुंबकीयता। ऊर्जा नहीं तो चुंबकीयता भी नहीं। चुंबकीयता नहीं। सत्ता महत्ता में भिगे रहने के फलस्वरूप ऊर्जा संपन्नता सभी में। ठीक। ऊर्जा संपन्नता के फलस्वरूप चुंबकीय बल संपन्नता, चुंबकीय बल संपन्नता के आधार पर संगठन विघटन। ज्यादा संगठन चुंबकीय बल के आधार पर होता है ना हो जी बाबा। फिर इतना देर का के लिए कुछ गति भी बना के रखो। जी बाबा। तो इकाई में प्रभाव क्षेत्र आप बोल रहे हैं, फिर कार्य ऊर्जा का ही प्रभाव क्षेत्र। हाँ।
और कौन सा प्रभाव क्षेत्र? कार्य ऊर्जा और मूल ऊर्जा संपन्नता के आधार पर कार्य ऊर्जा, कार्य जो होता है मूल ऊर्जा संपन्नता के आधार पर ही होता है। ठीक बात। कार्य ऊर्जा का प्रभाव क्षेत्र उससे अधिक दूरी परस्परता में। इतना हजम होने में क्या देर लगता है? बाबा हजम हो जाए तो बढ़िया है, स्वीकार होता है सब ठीक है, पर स्वीकार होने के बारे में हमको शंका नहीं। जी जी। हजम होने के बारे में बात जी बात। हजम होना माने अनुभव होना। ठीक बात बाबा, अनुभव की मुद्दा है। बाबा ये जो कार्य ऊर्जा है ये ध्वनि, ताप और विद्युत के रूप में है जड़ प्रकृति में। वो तो होता 3 प्रकार की ऊर्जा बताया जी है ना। हाँ। ताप के रूप में, ध्वनि के रूप में, विद्युत के रूप में। हाँ। अपन चौथा बता दिया है हाँ। कि परस्पर जो है ना चुंबकीय बल के रूप में। अच्छा, तो ताप, ध्वनि और विद्युत के अलावा परस्पर चुंबकीय बल भी है। चुंबकीय बल अलग से, ताप है ही है, विद्युत है ही। हाँ। विद्युत चुंबकीय नाम नहीं देते हैं, विद्युत चुंबकीय नाम देते हैं। तो जैसे ध्वनि है। हाँ, तो ये प्रभाव क्षेत्र है वो ऐसे भी इसी का है। इन्हीं की इन शक्तियों की सीमा है। इन्हीं चार जो है ना वस्तु ऊर्जा का स्वरूप, कार्य ऊर्जा का स्वरूप, इन 4 प्रकार के ऊर्जा का ही वातावरण बना रहता है। इन 4 प्रकार की ऊर्जा का वातावरण बना रहता है इकाई के चारों तरफ। मनुष्य में भी वही है। मनुष्य में भी वातावरण है वो इसी का रहता है। इसी का नाम है आशा, विचार, इच्छा है। मनुष्य आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, अनुभव, प्रमाण, 5 प्रकार से मनुष्य का ऊर्जा संपन्नता का प्रभाव रहता है। ठीक। मनुष्य में ये चीजों का टेबल बना के दे दिए है। हाँ। तो ये वाला जो प्रभाव है, जो चैतन्य शक्तियों का जो प्रभाव है, वो उसकी तो सीमा, वो तो असीम हो गया। अगर मान लो जागृत स्थिति में तो उसकी असीम सीमा हो गई, क्योंकि अगर अनुभव है तो अनुभव तो असीमता में ही है। अनुभव जो है ना संप्रेषणा के रूप में दूर दूर तक जाता है। दूर दूर तक जाता है। हाँ। संप्रेषणा के रूप में। संप्रेषणा तो बेसिकली एक से पूर्णता के अर्थ में व्यक्त होना मतलब बात को कहना, समझाना। तो उस रूप में आप कह रहे हैं कि चैतन्य शक्तियों का प्रभाव जो है संप्रेषणा के रूप में। मानव का प्रभाव जागृति का होता है, सीम से दूर तक तो जाता ही है, जीवित रहता ही है। प्रभाव क्षेत्र में तो अपन अभी जो आप समझते हैं वो प्रभाव क्षेत्र का तो समझ ही रहे हैं। और कौन सा प्रकार क्या समझ रहे हैं? जिस शब्द का प्रभाव को समझ रहे हो कि नहीं है? आप जो बोल रहे हैं उसके शब्द के प्रभाव को, शब्द का अर्थ में वस्तु को सत्य को समझ रहे हो कि नहीं? जी। ऐसे ही शब्द के अर्थ में सत्य को समझना होता है कि नहीं होता है? होता है। और आगे कैसे भी चलो उसका उत्तर रखा है। हाँ बाबा। आप कैसे भी चलो कोई आपत्ति नहीं, किंतु चलो तो सही। अनुभव की दिशा गति हो जाए ऐसा मेरा इच्छा है। बाबा अपने टीम में कम से कम 150 व्यक्ति 20 व्यक्ति हम पर अनुभव हो गया कह देते हैं तो हमको तृप्ति। ठीक बात बाबा, ठीक बात। प्रमाणित हो गए हैं, हमको भरोसा बनता है कि परंपरा बनेगा। मूल बात तो वही है। प्रमाणित होने का सत्यापन नहीं तो हम कैसा सब परीक्षण करो? ठीक ठीक बात बाबा, ठीक बात है। अभी तक 2 लोग जो कहे
वैसा बड़बोली जैसा हो गया। तुम्हारा तरीका ठीक, इसी तरीके से अनुभव का जगह में पहुंचना होता है। और आगे जी बाबा।